हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और अभी मैं यहाँ पर हूँ अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में। बेसिकली आज से 6-7 दिन पहले अराउंड 24-25 तारीख को यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ था, फ्री कैंप। तो मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा था, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि कुछ चेकअप्स वगैरह हो रहे थे, जैसे बीपी का, शुगर का। तो मैंने भी जो है सोचा कि मैं भी करा लेता हूँ। और चेकअप कराने के बाद मेरा जो बीपी है या शुगर है वो काफ़ी हाई आया। मेरा जो शुगर था वो अराउंड 512 आया और जो बीपी था वो अराउंड 146 आया। तो शुगर की जो नॉर्मल रेंज होती है इन फास्टिंग स्टेज आपकी जो है अराउंड 80 to 120 होनी चाहिए, और आफ्टर योर फूड ये अराउंड 170 होना चाहिए, 110 to 170 होना चाहिए। बट मेरा अराउंड 512 आया था। और बीपी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो अराउंड 120/80 होना चाहिए, जो कि मेरा आया था 146/92 आया था। तो मतलब काफ़ी हाई रेंज था मेरा बीपी का 146 और शुगर का अराउंड 512। तो फिर जब डॉक्टर से कंसल्टेशन किया तो उन्होंने बोला कि आप एक बार अपना HbA1c करा लीजिए। तो HbA1c के लिए फिर मैं अगले दिन गया। बट उस दिन बेसिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने मैंने उनको बताया कि मुझे थोड़ा सा घबराहट टाइप की फील होती है। तो डॉक्टर ने फिर ऐसे ही मुझे बीपी लोअर करने के लिए एक मेडिसिन दे दिया। और एक मेडिसिन मुझे जो है डिप्रेशन के लिए दे दिया ताकि नींद अच्छी आए। उन्होंने पूछा नींद कैसी आती है, तो उन्होंने बोला कि नींद भी थोड़ा सा मतलब अच्छी नहीं आती है, बीच बीच में खुल जाती है। तो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख दिया। उसका फिर अगले दिन मैंने जो है फिर से अपना जो है शाम को उसी दिन मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया और फिर से मैंने अपना शुगर चेक कराया था। तो तब मेरा शुगर आया था 442। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। और उसके बाद फिर कई बार मैंने अपना शुगर चेक कराया। तो कभी 387 आ रहा था, कभी फास्टिंग में मेरा उस समय आ रहा था 285। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद मतलब फिर मैंने सोचा कि रात का समय हो गया था, तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार मैं क्या करूं। तो मैंने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन, मेडीबडी का ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया। तो डॉक्टर की कॉल आई, तो मैंने उनको बताई अपनी प्रॉब्लम। तो 512 शुगर देखने के बाद तो वो बोल रहे थे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो मैं डर गया। फिर मैं अगले दिन गया वहाँ पर। मैंने बोला कि डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखा, बोला कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए एंड कैरी आउट योर अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो मैंने फिर डॉक्टर ने मुझे देखा इमरजेंसी में, तो उसने बोला कि यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड देयर इज़ नो नीड टू गेट एडमिट। तो मैंने बोला सर डॉक्टर ने तो ऐसा बोला है। तो बोला कि तुम डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ। तो मैंने उसको दिखाया प्रिस्क्रिप्शन। तो उसने बोला कि नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी एज कम है और ये आप यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ दवा वगैरह लिख के देता हूँ और कुछ चेकअप वगैरह देता हूँ। तो उन्होंने फिर LFT और KFT और इसके अलावा जो है HbA1c का कुछ चेकअप वगैरह करने के लिए बोला मुझे। और उसके बाद फिर BP वगैरह भी मेरा चेक किया। तो मेरा LFT KFT वगैरह सब, LFT होता है लीवर फंक्शन टेस्ट और KFT होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो मैंने अपना मेरा जो LFT था और KFT था वो एकदम नॉर्मल आया। और मेरा जो शुगर था उस समय भी मेरा अराउंड 282 था। तो और HbA1c फिर उन्होंने कराया, तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आई उसकी। तो HbA1c आप बेसिकली ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, मतलब आपके ब्लड में जितना शुगर है वो जानने के लिए होता है। तो मेरा HbA1c आया 11.7, जबकि नॉर्मल रेंज होता है 4 to 6 नॉर्मल रेंज होता है, और मेरा 11.7 जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई था। और मतलब उन्होंने मुझे डायबिटिक जो है क्या बोलते हैं बोला, घोषित कर दिया। उन्होंने बोला कि आप डायबिटिक हैं।
और ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी मुझे जो है मतलब 2-3 साल से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कई बार ऐसा होता था कि मुझे मतलब चक्कर आता था, और चक्कर आने के बाद मुझे आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता था। तो उसके बाद फिर मतलब मैंने एक्चुअली कभी चेकअप नहीं कराया। मैंने सोचा कि जब कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो कराऊंगा। और उस बीच में काफ़ी फिजिशियन से मिला, तो उन्होंने बस मुझे ऐसी छोटी मोटी दवाई लिख के दे दिया। मेरा यूरिन एग्जामिनेशन और CBC वगैरह उन्होंने किया, तो वो बेसिकली मेरा नॉर्मल आ रहा था। यूरिन में बोल रहे थे कि आपका यूरिन एसिडिक है, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया, तो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। बट कभी किसी भी डॉक्टर ने मुझे HbA1c करने के लिए नहीं बोला। तो प्रॉब्लम एक्चुअली तब आई जब मैंने जब शुगर चेक कराया और HbA1c मेरा 11.7 आया, तब मुझे लगा कि ये तो अगर मैं कंट्रोल नहीं करूँगा इसको तो इट कैन बी बिग प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे लिख के दी। एक मल्टीविटामिन का मेडिसिन दिया, और डायबिटीज़ मतलब शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दिया, विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन और लिमेप्राइड का। और इसके अलावा डॉक्टर ने बोला कि आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लीजिए, 5 किलोमीटर डेली वॉक कीजिए, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मैंने 1 हफ्ते तक लगातार अपना जो है शुगर चेक किया, तो 512 से धीरे धीरे फिर मतलब 140 तक आ गया था। तो बेसिकली इसका जो रीज़न मैंने जब जाना, तो मुझे लगा कि मतलब वाकई में मेरा जो मैं डेली जो है कम से कम 4 से 5 कप वो भी चाय पी लेता था। और जब मैं घर पे रहता था तब तो फिर मैं कॉफ़ी मट में चाय पीता था, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। कॉफ़ी मट तो काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें अगर आप चाय लेते हैं तो उसमें सोचिए कितना शुगर आप इंटेक कर रहे हैं। उसके बाद फिर यूज़ ऑफ रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड ऑयल वगैरह का यूज़ मतलब मुझे ऐसा बोला गया कि आप रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके बल्कि मस्टर्ड ऑयल, जो चक्की पर जो मस्टर्ड ऑयल मिलता है, या ओलिव ऑयल, इस तरह के ऑयल को यूज़ कीजिए, और मतलब बहुत ही कम अमाउंट में। और डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने के लिए मतलब मैदे से बनी चीज़ें, चावल, आलू और फ्रूट्स, ये सब चीज़ें मना किया। और मतलब ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला है। और प्रोसेस्ड फूड तो बिल्कुल भी मना कर दिया है। बोला कि जो प्लांट ग्रोन फूड्स हैं आप उसको जनरली कंज्यूम कीजिए। तो मतलब इस चीज़ के लिए फिर मैं भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। पिछले 10 दिन से मैंने जो चीनी मतलब चाय पिया है विदाउट शुगर ही पिया है। अगर 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हो गए कि हाँ कहीं गए और वहाँ पर भले पी लिया हो, बट मतलब जब मैं कॉन्शियस में रहता हूँ, अवेयर रहता हूँ, तो मैं मतलब नॉन शुगर वाला ही टी पीता हूँ। तो ठीक है, अभी लास्ट टाइम जब चेक किया था तो मेरा 282 आ रहा था, आज चेक किया तो मेरा 140 आ रहा है। तो मतलब धीरे धीरे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं खुद भी अवेयर हूँ कि मुझे अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, इफ़ आई वांट टू स्टे हेल्दी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रहा। और बेसिकली पहले से अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं अवेयर हूँ। और सबसे बड़ा कंट्रोल मैंने डाइट पे किया है। खाना भी पहले एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता था, तो ओवर ईटिंग करने की वजह से भी मुझे मतलब पाल्पिटेशन वगैरह टाइप की प्रॉब्लम आती थी, और इससे मतलब घबराहट सी फील होती थी। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अपने आप में देखी है कि वॉक करना है। डॉक्टर ने बोला है कि डेली आपको 5 to 10 किलोमीटर वॉक करना है, तो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को डेली रूटीन में भी फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हाँ हेल्थ जो है क्या बोलते हैं एक बिग प्रॉब्लम है, और इट शुड बी इन कंट्रोल। तो ये रहा। बाकी जो है सबसे अच्छा है कि मैं जिस हॉस्पिटल में दिखाता हूँ आराम से मेरा काम हो जाता है। जब भी चाहूँ तो अपना BP शुगर वगैरह चेक करा सकता हूँ, और आराम से मेरा काम हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो बाकी मेरा हेल्थ कार्ड भी बना हुआ है। तो बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ फिजिकली एक्टिव इन माई डेली रूटीन, ट्राइंग टू रिड्यूस माई डाइट पैटर्न, बिकॉज ओवर ईटिंग इज़ द मेन थिंग विच इज़ हार्मिंग मी। क्योंकि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो फिर आप बंजी ईटिंग करते हैं, और उससे प्रॉब्लम आती है। तो अब जो है
खुश रहने के लिए कुछ ऐसे काम करने को बेसिकली मैं सोच रहा हूँ जिससे मैं मेंटली हैप्पी रहूँ। खाना खा के मतलब एक्चुअली पहले क्या था कि जब मैं कभी स्ट्रेस में होता था तो मैं ओवर ईटिंग करने लगता था, तो इस चीज़ को मुझे अब अवॉइड करना है। बाकी काफ़ी चीज़ें अब डायबिटीज़ पर मैं काफ़ी चीज़ें जो है पढ़ रहा हूँ, और डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड, ऐसा मैंने पढ़ा है कि डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। सो मैं अपने नॉलेज को भी एनहेंस कर रहा हूँ, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में डायबिटीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे काफ़ी नॉलेज हुई, जैसे ग्लाइसेमिक लोड, हाई ग्लाइसेमिक फूड, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज हो रही है। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आप मेथी पानी पीजिए, और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और करेले का जूस पीजिए। तो मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर फॉलो कर रहा हूँ। तो आई होप कि आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ ओवर ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट आई कैन बी फिट एंड हेल्दी। और सबसे बड़ा मुझे काम करना है कि अब अपने फूड पर मुझे कंट्रोल करना है। जो मैं डाइट जिस तरह की मैं खा रहा था वो मुझे एब्सोल्युटली कंट्रोल करना है। और मुझे लगता है कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तभी मेरा डाइट पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खा सकूँ वो खाऊँगा। और मतलब जब भूख लगेगी तेज तभी खाना है, ऐसा नहीं कि कभी भी खा लिया कुछ। तो ये मेरे लिए है। और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है, प्लांट ग्रोन फूड ज़्यादा खाना है। तो इस तरह से मेरा पिछला 10 दिन रहा। और अभी 4-5 दिन पहले तो जो है मतलब मेरी बाइक स्लिप हो गई। तो स्लिप होने पर मैं गिरा नहीं, मैंने संभाल लिया अपने आप को। बट उसके बाद फिर मतलब 1 घंटे बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैं जब सीढ़ी पे चढ़ा तो हल्का सा पीछे टक की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि उसके बाद से मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं बाइक उठाया और चला गया इधर उधर, और शाम को आया, पर शाम को मैं चल नहीं पा रहा था। उसका फिर उस दिन रात में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं लेट भी नहीं पा रहा था सीधा। मैं उल्टा होके लेट रहा हूँ या सीधा होके लेट रहा हूँ तो लेट ही नहीं पा रहा था। दाएँ करवट होके लेट रहा था तो किसी तरह से मैं लेट पाया। तो ये मुझे उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने एक्सरे एडवाइस किया मुझे। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़, डॉक्टर ने कुछ पेन किलर वगैरह लिखा और मसल रिलैक्सेंट दिया। बोला कि आप इसको पीछे मसाज बस हल्का सा लगा लीजिए पीछे, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आप एक्सरे करवा लीजिए, फिर सही। बट मैंने फिर अगले दिन भर आराम किया और मुझे आराम है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी मैंने आराम किया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी ठीक है सब कुछ। बट दिस इज़ द हाई टाइम दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई हेल्थ, एंड आई हैव टू कंट्रोल द डाइट विच आई एम टेकिंग राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।